वेलकम टू माय चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में जो मैं पहले से सूफीज्म पर वीडियो देते आया हूँ, उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ बात करेंगे और ख़ास करके जो भारत में विभिन्न सूफी संप्रदायों का विकास हुआ, उनमें से कुछ सूफी संप्रदायों के बारे में हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत में जो सूफी संप्रदाय थी, या हम यूँ कहें जो कि सूफी संप्रदाय जो है वो दो भागों में विभाजित था। एक को बाशरा कहते थे, दूसरे को बेशरा कहते थे। बाशरा उन संतों को कहा जाता था जो शरीयत की प्रधानता को स्वीकार करते थे, उसका उल्लंघन नहीं करते थे। और बेशरा उनको कहा गया जो शरीयत की प्रधानता को स्वीकार नहीं करते थे। और भारत में मुख्य रूप से बाशरा संप्रदाय ही ज़्यादा विकसित हुआ। बेशरा संप्रदाय के लोगों को महजूब भी कहा जाता था। मुख्य रूप से इसमें मलंग और कलंदर आते थे। भारत में बाशरा संप्रदाय जो विकसित हुआ वो भी दो भागों में विभाजित था। एक को वजूदिया कहते थे, दूसरे को शहूदिया। वजूदिया संत इब्ने अरबी के वहदतुल वजूद सिद्धांत को मानते थे, जिसके अनुसार संसार में जो कुछ भी है अंततः उसका अस्तित्व एक ही है। और जो शहूदिया संत थे वो एक अलग सिद्धांत को मानते थे जिसे वहदत अल शहूद कहा जाता था, और इसके प्रणेता अलाउद्दीन सिमनानी थे। इस सिद्धांत को मानने वाले ये मानते थे कि जो एकता के अस्तित्व की जो विचारधारा है वो उसका आभास भ्रमपूर्ण है। तो इस तरह से विचारों की भिन्नता थी वजूदिया और शहूदिया परंपरा में, और ये दोनों परंपरा जो हैं बाशरा संप्रदाय से ही जुड़े हुए थे और इनका भारत में विकास हुआ था। पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यह जो विभाजन है वो एक कठोर विभाजन नहीं था। एक सिलसिले के जो संत थे वो दूसरे सिलसिले के संत के विचारों का आदर करते थे, उनसे विचार ग्रहण भी करते थे। यहाँ तक कि हिंदू परंपरा के या हिंदू दर्शन के विचारों को भी एक्सेप्ट करने में इनको कोई परेशानी नहीं थी। तो यह एक तरह से उदारवादी विचारधारा थी जो भारत में विकसित हुई। भारत में विकसित होने वाली जो इतने भी सिलसिले हैं उनमें सबसे प्रमुख और सबसे विख्यात सिलसिला जो है, जो 12वीं शताब्दी में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा अजमेर में विकसित की गई जो चिश्ती संप्रदाय है। यह चिश्ती संप्रदाय बहुत सारे लोगों के द्वारा अपनाया गया, और मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य हुए वो कई जगहों पर जाकर और कई जगहों पे उन्होंने इस संप्रदाय को विकसित किया। जैसे बख्तियार काकी जो इल्तुतमिश के समकालीन थे और दिल्ली में आकर बसे और दिल्ली में सूफी विचारों को प्रसारित और विकसित किया। इनके जो एक शिष्य थे बाबा फरीद, जो पंजाब में पाक पाटन में जाकर सूफी विचारों को फैलाने का काम किया। फिर एक बड़े प्रमुख सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, जो तुगलक के समकालीन थे, तुगलक सुल्तानों के समकालीन थे, वो भी इसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद चिश्ती संप्रदाय में उनका ही नाम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और इन्होंने भी सूफी विचारधारा को या चिश्ती संप्रदाय की विचारधारा को बहुत ही विकसित किया और लोगों के बीच में प्रसारित किया। इसके अलावा भी शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो दक्कन में थे वो भी चिश्ती संप्रदाय से थे। फिर ख्वाजा गेसुदराज ये गुलबर्गा में थे। शेख नूर कुतुब आलम ये पूर्वी भारत में थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे संत हुए जो चिश्ती संप्रदाय के विचारों को विकसित किया। चिश्ती संप्रदाय के जो विचार थे वो बहुत ही उदार विचारधारा के लोग थे, और मानवता की सेवा उनका मुख्य धर्म था, और मानव में कोई भेदभाव नहीं थे। संप्रदाय जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव चिश्ती संप्रदाय में नहीं किया जाता था। उनके संत इस प्रकार के किसी भी भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। उनके अंदर एक सेवा भाव था, मानवता की सेवा करना ही वो अपना एक उद्देश्य मानते थे। चिश्ती संप्रदाय के लोग संगीत की विचारधारा को, जिसको उलेमा
तो जिसका विरोध करते थे, संगीत का विरोध करते थे, लेकिन इन्होंने हिंदू परंपरा से संगीत को भी अपनाया और क्षमा की परंपरा को विकसित किया। इसके साथ ही यह भी देखा गया कि चिश्ती संप्रदाय के जो लोग थे वो न केवल शुरुआत में बल्कि बाद में बहुत सारे चिश्ती सिलसिले शुरू हो गए, उसके बाद भी उनका महत्व कम नहीं हुआ। उनका महत्व उसी तरह से बना रहा जैसा कि शुरुआती दिनों में था। अकबर के समय तक देखा गया है कि अकबर भी शेख सलीम चिश्ती जो फतेहपुर में सिकरी में निवास करते थे, उन पर अकबर की बहुत ही आस्था थी। अर्थात मुगल पीरियड तक चिश्ती संप्रदाय का जो महत्व है वो बरकरार रहा है, जबकि चिश्ती संप्रदाय के जो लोग थे वो किसी भी राज व्यवस्था से एक अलगाव रखते थे। किसी भी बादशाह या सुल्तान से उनका कोई संबंध नहीं था और ना ही उनको किसी सुल्तान या बादशाह का प्रश्रय प्राप्त था। वो खुद ही उससे दूर रखते थे, फिर भी अपनी उदारता, अपनी मानवतावादी दृष्टिकोण, अपनी सेवा भाव के कारण वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान समाज में रखते थे और उनको आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। चिश्ती सिलसिला के अलावा एक और जो महत्वपूर्ण सिलसिला था सुहरावर्दी, जिसके प्रणेता या जिसको संगठित करने वाले शेख बहाउद्दीन जकारिया थे, जो 12वीं शताब्दी में इनका पदार्पण मुल्तान में हुआ। इनके शिष्यों में प्रमुख थे शेख रुकनुद्दीन, इसके अलावा सैयद जमालुद्दीन बुखारी, शेख समाउद्दीन जलाली, ये इनके महत्वपूर्ण शिष्य थे। और इसी संप्रदाय की एक शाखा के रूप में फिरदौसी परंपरा विकसित हुई, जो कि पूर्वी भारत में और मुख्य रूप से बिहार में ये परंपरा विकसित हुई। और बिहार में जो इसके प्रमुख प्रणेता थे इस सूफी संत के, उनका नाम है हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी। ये वहदत अल वजूद के बहुत बड़े समर्थक थे और बहुत ही उदार विचारक थे और इन्होंने बहुत ही उदारतापूर्ण फिरदौसी परंपरा का विकास बिहार में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में किया, लेकिन मुख्य रूप से इनका जो केंद्र था वो बिहार ही था। ये सुहरावर्दी संप्रदाय के जो लोग थे, इनका जो है राजघराने से या सुल्तानों से भी एक संपर्क रहा और एक प्रश्रय भी इनको प्राप्त हुआ। हालांकि कुछ जो विचारक हैं इनके वो थोड़े रूढ़िवादी थे, ऑर्थोडॉक्सी पर आधारित इनके विचार थे। इस वजह से इनके विचार जो है पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्र, मुख्य रूप से सिंध और मुल्तान तक ही केंद्रित रहा। पूरे भारतवर्ष में यह विचारधारा विकसित नहीं हो पाई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सूफी सिलसिले के जो और कुछ इम्पॉर्टेंट सिलसिले हैं उनके बारे में मैं दूसरे वीडियो में फिर से बात करूंगा, उस पर विचार रखूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो के जो अन्य वीडियो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे मेरे अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।